in the last video we have started with exercise 2.5. exercise 2.5 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिया था एंड देर आर टोटल 7 क्वेश्चंस. तो वी आर लेफ्ट विथ 5th, 6th और 7th. तो आज ये वीडियो में हम लोग 5th, 6th और 7th सम करेंगे. तो बिफोर वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5th, जो हमने किया है अभी तक ज़रा देख लेते हैं. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए. और ये बी ए बी सी का वैल्यू कैसे मिलता था अपने को? वी यूज़ टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म, दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन दिया रहता था ना, 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, बताता हूँ आपको, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन दिया रहता था. इससे हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू और ये c का वैल्यू कैसे मिलता था? कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो कंपेयर करें तो a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू मिलता था अपने को. और हमको सम ऑफ द रूट निकालना होता था, तो हम लोग माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी डेट इज़ माइनस 2 अपॉन ए का वैल्यू 5. और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना था तो हम कैसे निकालते थे? सी अपॉन ए डेट इज़ 7 अपॉन 5. ठीक है, तो अभी ये एक्सरसाइज में जो अभी रिमेनिंग सम है इसमें भी ऑफ कोर्स यही यूज़ होगा, तो इसको फ़िलहाल हमने में डाल देते हैं, इसको डब्बे में ये यूज़ करना है. तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. क्या दिया हुआ? सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका सम ऑफ द रूट इज़ डबल देयर प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ द रूट मतलब क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा. दैट मीन्स न तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ, नहीं अल्फ़ा इंटू बीटा दिया, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू नंबर में, या अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू नंबर में नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्या दिया हुआ है? इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है. क्या रिलेशन दिया हुआ है? सम ऑफ द रूट, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ डबल देयर प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ डबल टू अल्फ़ा बीटा. बराबर है कि नहीं? यानी गिवन ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा. बराबर है कि नहीं? ठीक है, अच्छा. तो लेकिन अल्फ़ा बीटा तो यहाँ पे क्वेश्चन में किधर दिया हुआ नहीं, तो स्टार्टिंग में आपको कंसिडर करना पड़ेगा. लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिया हुआ ना, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि सम ऑफ द रूट इज़ डबल द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट इज़ डबल द प्रोडक्ट. ठीक है, फिर फाइंड क्या करना है अपने को फाइंड क्या करना है? के का वैल्यू फाइंड करना है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है. बराबर है, ठीक है. अभी अल्फ़ा प्लस बीटा एक्चुअली में होता क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ वॉट? सी अपॉन ए. बराबर है, ठीक है. यानी और हमें क्या फाइंड करना है? के का वैल्यू फाइंड करना है. के का वैल्यू फाइंड करना तो इसी का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी आगे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? ये ए डिनोमिनेटर का LHS, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर LHS का और डिनोमिनेटर RHS का कैंसिल हो जाएगा. तो आपको क्या, आपके पास क्या बचेगा? माइनस बी इज इक्वल्स टू 2c. तो हम क्या करेंगे? b का वैल्यू और c का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन में. लेकिन क्या हमें b और c का वैल्यू पता है? फ़िलहाल नहीं पता है. हमें कैसे मालूम पड़ेगा? जो गिवन इक्वेशन, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बताओ. गिवन इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0. सो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाजू में, मतलब एक्स स्क्वायर के साइड में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज़ 1, यानी a का वैल्यू क्या हो गया? 1. b का वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ. b का वैल्यू मतलब यहाँ पर क्या होएगा? बहुत स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं? b का वैल्यू -4 लिख देते. क्या -4 है? नहीं, -4 नहीं है, -4k है.
बी मतलब क्या, बी मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ में जो नंबर है, एक्स के साथ में जो वैल्यू लिखा है, तो एक्स के साथ में क्या नंबर दिख रहा है आपको, -4k, तो बी का वैल्यू आपको मिलेगा -4k। और सी का वैल्यू बताओ क्या आएगा। स्टूडेंट यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं, सी का वैल्यू 3 लिख के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, सी मतलब क्या आएगा, एंड हमने ए का लिख दिया, बी का लिख दिया, तो जो रिमेनिंग नंबर जो होता है, ये रिमेनिंग नंबर क्या 3 है, नहीं, रिमेनिंग नंबर है k+3, तो सी के बदले क्या आगे लिखेंगे हम लोग, k+3। सो फ्रॉम 1 व्हाट वी नो, फ्रॉम 1 वी नो -b = 2c, वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो -b माइनस तो यहाँ से निकाला अपन ने, और b का वैल्यू क्या है, -4k, तो b के बदले क्या लिखूँगा मैं, -4k = 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है, k+3, तो 2 ब्रैकेट में लिखना k+3, सो -+ 4k, ब्रैकेट ओपन करो, क्या होएगा बताओ, 2k + 6, तो 2k को इधर लेकर आ जाओ, 4k - 2k = 6, तो ये कितना मिल गया आपको, 2k, 4k - 2k इज़ 2k 6, तो k का वैल्यू आ गया आपको 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए आप लोग। क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द y² - 2y - 7 = 0। तो यानी कि आपको यहाँ पर लिखना, जो एक स्टेटमेंट लिखना होता है ना कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव गिवन। क्या फाइंड करना अपने को फाइंड करना α² + β², दूसरा α³ + β³। हमें α² + β² का तो वैल्यू मालूम नहीं कैसे होता है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू तो मालूम है कि नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू इससे मुझे कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, -b/a। अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे निकालना है वो पता है, लेकिन α² + β² इसका फार्मूला कोई मालूम नहीं। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b/a, लेकिन हमें α² + β² का कोई फार्मूला नहीं मालूम, और ना ही α³ + β³ का फार्मूला मालूम है। लेकिन क्या अल्फ़ा प्लस बीटा से क्या दोनों वैल्यू निकाला जा सकता है, कोई रिलेशन है, कोई फार्मूला है, ऑफ कोर्स फार्मूला है इसका। आपको फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर आया, इसका फार्मूला मालूम है आपको क्या होता है, α² + β² का, इसका होता है α² + 2α + β², बराबर है कि नहीं। अभी मुझे यहाँ पर जो फार्मूला दिख रहा है, क्या ये वाला फार्मूले से ये निकाला जा सकता है कि α² + β², ये फार्मूला में दिख रहा है α² + β² निकल जाएगा। यानी α² + β² का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। ऑफ कोर्स अल्फ़ा प्लस बीटा हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द ये गिवन इक्वेशन से यूजिंग द फार्मूला -b/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी निकाला जा सकता है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ c/a, यानी पहला वाला फार्मूला ये हो गया। और सेकेंड फार्मूला α³ + β³, α³ + β³ के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब का फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, उसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब का फार्मूला भी होता है। ये फार्मूला होता है α³ + 3α ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है। अच्छा, तो इससे ये फार्मूला में आपको α³ दिख रहा है, ये रहा α³ + β³ दिख रहा है, ये रहा β³। यानी ये दोनों वैल्यू α³ + β³ मालूम होने के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम होना चाहिए, जो कि हम लोग इससे निकाल लेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफकोर्स तो मिल जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा ऑफकोर्स यूजिंग द फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यानी कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन आए तो आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। यदि नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके पहले फार्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, और जहाँ पर ये क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में,
एक काम करना, एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 6 है ना, टेक्स्ट बुक में ये वाला क्वेश्चन लिख लेना कि आगे फ्यूचर में थोड़ा टाइम के बाद में आप लोग सॉल्व करना लगोगे तो नोटबुक निकाल के देखेंगे नहीं कि कहाँ लिखा था, मिलता नहीं है। तो इसलिए आप क्या काम करना, कोई भी फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको नहीं मालूम होता टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के सामने लिख लीजिए करो, वो अच्छी बात होती है, अच्छी आदत है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग जो गिवन इक्वेशन है कंपेयर करेंगे। कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ AY² प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। अभी तो हम लोग AX² प्लस BX प्लस C लिखते आ रहे थे, x² और x लिख रहे थे। अभी y क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है उसमें y है, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो बताओ a का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, a का वैल्यू मिल गया 1, b का वैल्यू -2, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -7, c इज इक्वल्स टू -7। सो देयरफॉर एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों में यूज़ करना है ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ c/a। सो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, b का वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, ये माइनस फार्मूला का और b का वैल्यू -2, सही में आ रहा है। यानी ये वाला फार्मूला, ये जो माइनस है ये फार्मूला का माइनस है और ये -2 b का वैल्यू है, a इज़ 1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2, अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम पड़ गया। अभी अल्फ़ा बीटा भी निकाल लेते हैं। c का वैल्यू क्या है -7, a का वैल्यू 1। सो देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इज़ -7, बराबर है। अच्छा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा मालूम पड़ गया अपने को, कितना है 2 और ये -7। सो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जैसे मैंने बताया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो आपको ये दो वैल्यू पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स पता है अपने को, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसका स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर एज इट इज़ 2, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -7। सो 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -7 प्लस बीटा स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर 4, अल्फ़ा स्क्वायर ये कितना हो गया -14 प्लस बीटा स्क्वायर। सो 4 -14 यहाँ पर क्या मीन्स -14 को हम यहाँ पर ले आएंगे तो क्या मिलेगा 4 + 14 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18, बराबर है कि नहीं। तो जैसे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए पहले वाला फार्मूला यूज़ किया, उसी तरह अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हम लोग सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे। तब तक काम करो, ये वीडियो पॉज कर लो और वीडियो पॉज करके ये जो लिखा गया है सम को सॉल्व कर लेना। अच्छा, तो अभी हम लोग निकालेंगे ये सेकेंड पार्ट निकालना अपने को, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सेकेंड पार्ट के लिए भी डेटा सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन के लिए ABC भी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी सेम। तो फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 2, सो 2 और उसके ऊपर क्या है रेज़ टू 3, मतलब रेज़ टू 3, 2 का क्यूब निकालेंगे डैट इज़ 8। वो तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 8। अल्फ़ा क्यूब एज इट इज़ लिखूँगा, 3 एज इट इज़ लिखूँगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा कितना है -7, सो 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -7, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दोनों, ये नंबर ये 3 और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई कर, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2, तो 2 लिख दिया, प्लस बीटा क्यूब नहीं मालूम वो तो एज इट इज़, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो हमें फाइंड करना है। अभी 2 क्यूब मतलब कितना हो गया 8,
अल्फ़ा क्यूब एज इट इज़। ये तीनों नंबर क्या कर रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन याद रखो ये तीनों नंबर भले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक नंबर जो माइनस है, तो जैसे नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह उनके साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 का प्लस 7 का माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42 प्लस बीटा क्यूब। So therefore minus 42 will come to LHS become plus 42. So alpha cube plus beta cube. So therefore alpha cube plus beta cube आपको क्या मिलेगा 50। इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दिया है। तो एक्सरसाइज का और ये वीडियो का भी लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड के। और क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों ही केस में दोनों ही क्वेश्चन में क्या दिया, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। अब जो फाइंड के करना है अपने को, तो क्या हिंट दिया हुआ क्वेश्चन में, हिंट है ये क्या दिया हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ज़रा बताइए रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, ज़रा सोचिए। लास्ट वीडियो में सीखा था अपन ने, क्या सीखा था, रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ज़रा याद करिए, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉरी, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ये कब होता है, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। याद है ना, हमने यूज़ किया था नेचर ऑफ द रूट्स का लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था अपन ने रूट्स, यानी रूट्स आर रियल इक्वल कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग ये यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। यानी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ये यूज़ करने के लिए हमें ABC का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ABC का वैल्यू कैसे निकलता है, पहले भी हम कितनी बार कर चुके हैं। हम जो भी गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके जनरल फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो ABC का वैल्यू निकलेगा। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, एक तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सेकेंड सॉल्व करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करके मैं के का वैल्यू निकालता हूँ। x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, के एक्स इंटू के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है क्या हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, जनरल फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से? नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको फिर कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, जो आपको दिख रहा है वही करने का। क्या दिख रहा है तुमको कि ये के एक्स है, ये एक्स माइनस 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करो। ब्रैकेट को ओपन करो तो के एक्स मल्टीप्लाई करेगा दोनों से, इससे भी करेगा इससे भी करेगा, तो क्या मिलेगा बताओ, के एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 2 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया? यस, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बताओ ए का वैल्यू कितना हो गया, के, ए इज़ के। बी का वैल्यू क्या हो गया, ये पूरा वैल्यू आएगा -2k, बी इज इक्वल्स टू -2k। और सी का वैल्यू क्या होगा, +6, सी इज इक्वल्स टू 6, बराबर है। अच्छा, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो और आंसर निकालते हैं। b का वैल्यू बोलो क्या है, b इज़ -2k, तो b के बदले -2k द होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू, a का वैल्यू इज़ k इंटू c का वैल्यू इज़ 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -2k स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4k स्क्वायर। ये वाला -24k इक्वल टू 0, तो 4 6 24 और k एज इट इज़ आ गया।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है 3 मेथड होते हैं। एक फैक्टराइजेशन होता है, एक स्प्लिटिंग, जिसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं कभी कभी, लेकिन उसके लिए 3 टर्म होना चाहिए। इसमें तो 3 टर्म है नहीं, 2 टर्म है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़रा रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा होता है फार्मूला मेथड। विच एवर मेथड यू लाइक यू कैन यूज़ इट, ठीक है। लेकिन आसान तरीका होता है फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन में भी मैंने आपको 3 टाइप सिखाया था। पहला टाइप क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए 3 टर्म होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें 2 टर्म है, तो बच गया क्या, 2 टाइप का बचता है। 2 टाइप में एक ऐसा था जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना था। दूसरा जो मेथड था उसमें आपको कॉमन लेना था, कॉमन टाइप का मेथड था। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब लगाते हैं, जब वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होगा, देन ओनली वी कैन यूज़ दिस फार्मूला। यहाँ पे तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म याद होगा कि नहीं होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको ज़रा कंपेयर करोगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म थोड़ी दिया हुआ है। यानी एक्स वाला टर्म है और एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है वो। तो तुमको ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना, तुम्हें क्या करना, कॉमन लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। तो आपको ये क्या मिला था, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में 2 नंबर जो सेम नंबर के टेबल में जाते हैं ना, 4 24 4 के टेबल में जाते हैं, तो 4 ले लिया कॉमन। k स्क्वायर है और यहाँ पर k है, तो k कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर k 2 है, यहाँ पर 2k है, 1k है, तो दोनों में 1k कॉमन है, ठीक है। तो 4k बच गया, 4k निकाल लिया। यहाँ पे k स्क्वायर निकाल लिया तो 2 था, 1 निकाल लिया, 2k था ना, 1 निकाल लिया तो 1 बच गया k। यहाँ पर 6 क्यों 6 हो गया, क्योंकि 24 जब 4k स्क्वायर मतलब 4 इंटू के माइनस 24 मतलब 6 इंटू 4k, तो दोनों में कॉमन क्या है, 4k एंड 4k, तो क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, k माइनस 6 बराबर है इक्वल टू 0। तो ये स्टेप नहीं लिखना, आपको रफ में करना है। तो ये 2 नंबर आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये है कि या तो पहला वाला 0 या सेकेंड वाला 0 हो। तो अपने को मालूम नहीं कौन सा 0, तो दोनों के इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। k का वैल्यू यहाँ पर कैसे निकलेगा, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। 0 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 0, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर गिव्स यू 0, और k इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर क्या कर रहा था, -6, वहाँ जाके +6। अभी k का वैल्यू अपने को 2 मिला, यानी k का वैल्यू इस इक्वेशन में 2 आया। हो सकता है दोनों ही राइट हो सकता है दोनों में से एक राइट हो। देखते हैं यहाँ पर ये जो 0 दिख रहा है ना, k इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है। ज़रा सोच के देखिए कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि k का वैल्यू यहाँ पर 0 पॉसिबल नहीं है। k का वैल्यू 6 होगा, 0 नहीं हो सकता। अब ये मत सोचना कि ये 0 है इसलिए नहीं है k का वैल्यू, क्यों नहीं है। यहाँ पर देखिए ज़रा, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर k का वैल्यू 0 लिखेंगे तो एक्चुअल में ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी जाने दीजिए, इसको देखिए, a इक्वल टू k। याद है मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, फर्स्ट लेक्चर में, ये चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पर a b c रियल नंबर होता है, लेकिन एक कंडीशन है, a शुड नॉट बी 0। याद आया, यानी a का वैल्यू k है और k यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। समझे तो क्या लिखने का, सिंस a इज इक्वल्स टू k देयरफॉर a इक्वल टू 0, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखने का नॉट एक्सेप्टेबल, बराबर है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k कौन सा एक्सेप्टेबल होएगा, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। देखो k का वैल्यू 0
ये ज़ीरो हो सकता है, ये ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ए जो दिख रहा है ना ये ज़ीरो नहीं हो सकता। इस बात का ज़रा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.5 होता है फिनिश। तो 5, 6, 7 जो सब सिखाया इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।